और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है रेवाड़ी से, जहां सीए के ऑफिस पर रेड हुई और इनकम टैक्स ने सीए के ऑफिस पर रेड की है। बड़ी खबर, दिल्ली और गुरुग्राम में दो टीमें बताया जा रहा है कि रेवाड़ी पहुंची हैं और सीए ऑफिस पर ये रेड की गई है। बड़ी खबर है रेवाड़ी से, जहां सीए के ऑफिस पर रेड हुई है। दिल्ली और गुरुग्राम की टीम आई है और रेड की है। इनकम टैक्स की ये रेड बताई जा रही है जो कि सीए ऑफिस पर हुई है। दिल्ली और गुरुग्राम की दो टीम रेवाड़ी पहुंची हैं, जहां पर रेड की गई है। कई बड़े नामों के खाते हैं सीए के पास और रेवाड़ी में ये रेड देखने को मिली है, जहां सीए ऑफिस पर ये रेड की गई है। इसमें कई बड़े नाम बताया जा रहा है शामिल हैं। तो गुरुग्राम और दिल्ली से इनकम टैक्स की टीम रेवाड़ी पहुंची है। अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अमित, दिल्ली और गुरुग्राम से इनकम टैक्स की दो टीमें पहुंची हैं, जहां सीए ऑफिस पर रेड रेवाड़ी में आज की गई है। क्या जानकारी है? जी बता दें कि ये रेवाड़ी शहर के बाजार स्थित एक नानक रेस्टोरेंट है, उसके सामने सीए की फर्म है और एक बहुत पुरानी सीए की फर्म है। यहाँ पर करीब दो गाड़ियां पहुंची थी। इसमें कुछ जो सेंट्रल फोर्स होती है सीआरपीएफ की टीम में भी थी और दो अधिकारियों की टीम थी। तो बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो तमाम, क्योंकि एक तो इंडस्ट्रियल एरिया, भावल इंडस्ट्रियल एरिया होगा, धारूड़ा, तमाम जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके जो खाते इनके पास हैं। कुछ बड़े अधिकारियों के खाते भी सीए के पास बताए जा रहे हैं। उसी के चलते एक दिल्ली की टीम है, गुड़गांव की टीम है, फरीदाबाद की टीम भी बताई जा रही है। उसमें एक रेड की गई है और पूरी तरह से उसको सील कर दिया गया। किसी को बाहर अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है और बाहर सीआरपीएफ तैनात की गई है ताकि किसी कोई भी व्यक्ति बाहर ना जा सके। तमाम जो कोड है वो अपने कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। जब वहां पर जो मौजूद अधिकारी थे तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो बोलने से मना कर दिया, लेकिन हमने उनसे पूछा, उन्होंने इसका ये कह रहा था कि ये रेड 3 से 4 दिन भी चल सकती है। असल में क्योंकि तमाम जो रिकॉर्ड है, जो भी इनको इनपुट, क्योंकि जब भी कोई रेड की जाती है आयकर विभाग की ओर से इनपुट होता है और ठोस इनपुट के आधार पर ही रेड की जाती है, जैसा कि अधिकारियों ने बताया। असल में पूरी जो जांच है, जो तमाम जो रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, उसमें 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। उसी के रिकॉर्ड को खंगालने में जो तमाम टीम आई है, तमाम जो अधिकारी आए हैं, वो उसमें लगे हुए हैं। अब क्या निकल के आता है इसको तो जब कोई अधिकारी बाहर आएंगे तब पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ी रेड बताई जा रही है और तमाम जो, क्योंकि बिल्कुल। लेकिन अमित, आप ये कह रहे हैं कि इनके पास कुछ बड़े खाते की डिटेल्स है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, कुछ अधिकारी हो सकते हैं, या इसमें और भी कुछ नाम ऐसे हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं, या ये जानकारी है सोर्सेस के आधार पर कि इनके खातों की जांच की वजह से ही इनपुट है और इस वजह से रेड हो रही है। तो क्या जानकारी है अभी अमित? जी, पर प्राथमिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि कहीं किसी का जो भी बड़े नाम थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई अधिकारी, उनमें कुछ जो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ उनको इनपुट मिल रहा था। इन तमाम जो इनकम टैक्स अधिकारी हैं और उनके खाते इस सीए के पास है। ऐसे में डाटा को पुख्ता करने के लिए, तमाम डाटा जुटाने के लिए ये रेड की गई है, क्योंकि इससे पहले भी एक रेड रेवाड़ी के सीए के यहाँ पर हुई थी। उसमें कई बैंगलोर, कई जगह के खातों की बात सामने आई थी और उसमें भी बड़ी कार्रवाई जो इनकम टैक्स की टीम थी उसकी ओर से की गई थी। ऐसे में यहाँ पर वो तमाम जो इनपुट, बिल्कुल। और अमित, अब देखना होगा कि इस रेड में आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।